Hello noodles. So in this video I will tell you how I scored good marks in my 12th class, obviously commerce stream. Okay, so इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए अकाउंटेंसी में। ऑब्वियसली कि मुझे कुछ और ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने चाहिए थे, इतने भी नहीं हैं अच्छे, बट क्वाइट गुड वाला सीन। ठीक है, सो कुछ स्ट्रेटेजीज हैं कि तुम मेरे से भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला सकते हो। जहाँ मैंने गलती करी वहाँ तुम गलती बिल्कुल भी ना करो, तो इसके लिए मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। ओके, सो अब मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि मैंने क्या किया। हम 3 फेसेस में बांटेंगे उस चीज़ को। ठीक है, हमारी पूरी अकाउंटेंसी को हम 3 फेस में बांटेंगे। ठीक है, पहला फेस। ओके, ठीक है। सो क्या होता है कि हमारा ना सबसे पहले दिक्कत होती है कि अकाउंटेंसी में हमारी 3 बुक्स होती हैं। तो मैं सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए ना, पार्टनरशिप फर्म कंपनीज वाली और शेयर्स वाली कौन सी थी। मतलब मेरे को बुक का भी नाम नहीं याद सीरियसली। अभी अभी 12th देकर आई हूँ, CUT देकर आई हूँ, बुक्स का भी नाम नहीं याद है। कलर याद है मुझे, कलर रेड और इश्यू ऑफ शेयर्स वाली एंड ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, ये हमारी 3 बुक होती हैं। ओके, सो सबसे पहले ना क्या होता है कि हमें ना इन तीनों सबसे ज़्यादा ना मेन चीज़ होती है कि कम टाइम में सिलेबस ज़्यादा होता है अकाउंटेंसी का, वो कवर करना होता है। ठीक है, और तीनों ही बुक्स जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि किसी बुक में बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर, किसी में कम ईजी है, ज़्यादा ईजी है, सब में ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है भाई। ये डिफिकल्टी हर बुक में है। ठीक है, इक्वल डिफिकल्टी है तीनों बुक में। ओके, सो द मेन थिंग फेज 1 में ये है कि सबसे पहले तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अब तुम सबके आने वाले हैं समर वेकेशंस, तो समर वेकेशंस में मत करना भाई ये जो नाचना ढोल पीटना, ये चीज़ तुम्हें नहीं करनी है। समर्स वेकेशंस कहीं ना कहीं तुम्हारे होते कि तुम इम्प्रूवमेंट कर पाओ, अपना डेवलपमेंट कर पाओ। इसलिए नहीं होते कि नानी क्या जा रहे हो, मामा क्या जा रहे हो, फूफा क्या जा रहे हो, जाओ जाओ 5-6 दिन के लिए जाओ, 10 दिन के लिए जाओ। अदरवाइज तुम जा रहे हो लॉन्ग टाइम के लिए, देन अपनी बुक्स को कैरी करके जाओ वहाँ पे। ओके, तो जाओ उसमें, उस महीने में तुम्हें अपनी जो ब्लू वाली बुक है ना उसको कंप्लीट कर डालो, कंप्लीट कर डालो। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि कैसे कंप्लीट करनी है। तुम लेक्चर्स देखो, मैंने अपनी एक वीडियो में सजेस्ट किया था CA पराग गुप्ता से, उनसे लेक्चर्स देखो, लेक्चर्स देके नोट्स बनाओ, उस 1 महीने में तुम्हारी वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और सेकंड चीज़, फिर उसके बाद जो तुम्हें 1.5 महीना है उसके अंदर तुम्हें दूसरी बुक कंप्लीट करनी है। फिर उसके बाद जो 1.5 महीना है उसके अंदर तुम्हें तीसरी बुक कंप्लीट करनी है। ओके, ऑलरेडी तुम्हारा सिलेबस काफ़ी हो चुका होगा समर वेकेशन से पहले, बट स्टिल मैं तुम्हें टाइम दे रही हूँ जब तक तुम्हें कंप्लीट कर देनी है। ओके, मेन चीज़ ये है कि तुम अपना अक्टूबर-नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। वो चीज़ में चलो तुम पे छोड़ती हूँ कि तुम्हें कैसे करना है। ठीक है, सबका अलग अलग होता है कि अगर मैं आज हूँ तो मैं 2 घंटे से ज़्यादा किसी भी वीडियो को नहीं देख सकती, वो भी 2x पे देख लेती हूँ, इसलिए मेरे 2 घंटे कवर हो जाते हैं। तुम्हारा क्या है कि तुम 1 घंटे के बाद ही पक जाते हो, तुम नहीं देख पाते, उसके बाद तुम्हारा माइंड जो है चलना बंद कर देता है, या फिर तुम 3 घंटे की देख लेते हो, तुम्हारी कैपेसिटी होती है। तो तुम्हारी जो कैपेसिटी है उस हिसाब से तुम देखो और उसको ना दिन में सेक्शंस बांट लो कि आज सुबह मैंने अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस कर लिए, फिर देन रात को करूंगी। ठीक है, ऐसे बांट लो तो तुम्हारा माइंड ना बार बार रिफ्रेशमेंट के साथ स्टार्ट होगा। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले यही फेस है कि तुम्हें पहले सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म करना है। ठीक है, फिर दूसरा फेस आता है तुम्हारा रिवीजन। ठीक है, दूसरे फेस में क्या करना होता है, तुम्हें रिवीजन के साथ ना बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से घुसाना होता है। पहली बार में नहीं आएगा। मैंने अपनी जो अकाउंटेंसी की बुक है ना 4 से 5 बार कर चुकी है। पहली बार में कुछ समझ नहीं आया, दूसरी बार में नहीं समझ आया, पर धीरे धीरे करती गई, क्वेश्चंस करती गई, जब मेरे माइंड में ये चीज़ घुसी है तो यही चीज़ तुम्हें भी अडॉप्ट करनी है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, फर्स्टली यू हैव टू डू दिस कि अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। सेकंड फेज में तुम्हें रिवीजन प्रैक्टिस करने हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस है, तुम्हें कहीं से क्वेश्चंस नहीं लगाने, अपनी बुक्स के जो TS ग्रेवाल के क्वेश्चन से लगाओगे ना, उन्हीं को लगाने में तुम्हारी अर्थी उठ जाएगी। ठीक है, उन्हीं को लगाना। ठीक है, जितना लगा सकते हो लगाओ। हर क्वेश्चन में नया नया कॉन्सेप्ट तुम्हें मिलेगा देखने के लिए। तुम जिसने कर चुके होंगे कुछ चैप्टर्स, उनको पता चल जाए कि नया नया कॉन्सेप्ट आ रहा है उसमें। ठीक है, उसके बाद थर्ड फेज आता है हमारा फाइनल फेज। फाइनल फेज में क्या होता है, जब तुम सैम्पल पेपर खरीदते हो या मॉक पेपर्स खरीदते हो या PYQs वगैरह होते हैं, वो सॉल्व करने होते हैं तुम्हें। तो फिर तुम्हें अब लास्ट के जो मंथ होते हैं तो उसमें ना यूट्यूब चैनल्स पे जाओ, वो ना रिपीटेड क्वेश्चंस की वीडियोस कराते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, सुनील पांडा के रजत सर के हो गए, CA पराग सर के हो गए, गौरव जैन सर के हो गए, सबकी वीडियोस देख लो। जो अंडररेटेड टीचर्स भी है ना उनके भी तुम देख डालो। मेन चीज़ बहुत ज़्यादा गोल्डन रूल बता रही हूँ, अकाउंटेंसी में अगर तुम्हारे मार्क्स कट रहे हैं ना वो है MCQ। किसी भी सब्जेक्ट में तुम्हारे मार्क्स कट रहे हैं ना वो है MCQ। मेरे जितने भी सब्जेक्ट में जितने 94.2% आई है ना, जो परसेंटेज कटी है ना वो MCQ की वजह से कटी है, वरना सब में मेरे थ्योरी सब सही था। बट दिक्कत कहाँ आई,
MCQ लेट होगा मुझको। तो ये चीज़ ना हो, तो जितने भी अंडररेटेड टीचर्स हैं, ओवररेटेड टीचर्स हैं, जो भी टीचर्स हैं, सबके MCQ देख डालो, सारे MCQ सॉल्व करके देखो। ये मत देखना कि कर लिया देन लिख दिया, जहाँ तुम्हें गलती आ रही है उसको लिखो। और एक अपनी नोटबुक बनाना, उसमें ना हर छोटी चीज़ लिखना, हर छोटी चीज़। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि किस मंथ में हमने ड्राइंग की है, तो हम एवरेज मंथ लेते हैं, एवरेज टाइम पीरियड लेते हैं, लाइक 6/12 है। तो ये चीज़ लिखो, छोटी छोटी चीज़ों से ना काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ ना तुम्हें नोट डाउन करनी है एक नोटबुक में, पहले से ही नोट डाउन करते चलो। ये चीज़ मैंने लास्ट में करी थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा काफ़ी कम टाइम था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। ये चीज़ तुम्हें ना हो, इसलिए तुम्हें क्या करना है बोलो ना, क्यों नहीं बोल रहे हो। तो तुम्हें यही चीज़ करनी है कि एक नोटबुक बनानी है, उसमें शुरू से ही जिस क्वेश्चन में दिक्कत है उस पर पहले तो गोला करते चलना अपनी बुक पे। तो नेक्स्ट टाइम तुम करो जो इजी क्वेश्चन है तो उसके करने की जरूरत नहीं, जो हार्ड है उसको करना, ठीक है ना। और साथ में जो नोटबुक है उसमें तुम लिखो कि क्या क्या तुम्हारी मिस्टेक्स हुई है, क्या क्या तुम फंसोगे, कौन कौन सी ट्रिक्स हैं। जैसे आफ्टर कमीशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, उसका अलग फॉर्मूला होता है, तो वो सारी चीज़ें तुम्हें नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है। तो ये हमारे 3 फेज थे। पहला फेज था सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना, फिर तुम क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना ठीक है, जो बाइबल होती है ना तुम्हारी, वो होता है रिवीजन करना। रिवीजन इज द बाइबल, जिसने जितना ज़्यादा रिवीजन किया उसके माइंड में उतनी ज़्यादा चीज़ें, बोलते ना स्पीड मेंटेन करना। स्पीड कैसे आती है, कोई पावर है बॉर्नवीटा पी के स्पीड आ जाती नहीं। जो क्वेश्चन को तुम 10 बार कर चुके हो उसमें स्पीड के क्या कह रहे हो भाई, मुंह जबानी याद हो जाता है वो तुम्हें। जो पुराने टीचर्स होते हैं वो क्वेश्चन बता देते कि ये क्वेश्चन इस बुक का इस पेज पे होगा, ये नंबर है इसका। क्यों? प्रैक्टिस, रिवीजन, इतने सारे बच्चों को वो पढ़ाते हैं। तो यही चीज़ तो तुम्हें करनी है। सिलेबस खत्म करो, कोई नहीं कह रहा कि पहली बार में सिलेबस एकदम तुम्हें डीप पढ़ के खत्म करना है। ऊपर से करो, फिर दूसरी बार फिर आओ ऊपर से करो, इतना टाइम मिलेगा, मैंने भी किया है, ठीक है। फिर धीरे धीरे ऐसे करते चलो, हर बुक पे इक्वल इंपॉर्टेंस देना, ठीक है। और जितनी ज़्यादा तुम देख सकते हो उतनी ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, वीडियोस देखना उनकी, ओके। और इस स्ट्रेटेजी को तुम सीरियसली फॉलो करो। और तुम लास्ट में जब तुम्हारी 12th कंप्लीट होगी, तुम इसी वीडियो के नीचे कमेंट करने आओगे कि इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे, बट दिस इज़ फॉर यू, स्पेशली फॉर यू। और ये दिस इज़ अ बाइबल फॉर यू, दिस इज़ मेंट फॉर यू एंड आई एम ऑल्सो मेंट फॉर यू। Bye cuties, see you.